हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट 36 जिसकी डेट है 1 नवंबर 2021। और आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मानव नेत्र, जो कि चैप्टर नंबर 11 है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। दिया गया है दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों है, केवल एक ही क्यों नहीं है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक नेत्र के बजाय दो नेत्र होने के अनेक लाभ हैं। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र 150 डिग्री होता है, जबकि दोनों नेत्रों द्वारा यह लगभग 180 डिग्री जाता है। वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य एक की बजाय दो संसूचकों में बढ़ जाती है। शिकार करने वाले जंतुओं के प्राय दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके, परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार हमारे दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, परंतु हमें त्रिविम चाक्षुषी का लाभ मिल जाता है। एक नेत्र बंद कीजिए, अपने आपको संसार चपटा केवल द्विविम लगेगा। दोनों नेत्र खोलिए, आपको संसार की वस्तुओं में गहराई की तीसरी विमा दिखाई देगी, क्योंकि हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का अंतर होता है। इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देता है। ये प्रयोग जरूर करके देखिए, आपको पता चलेगा। ठीक है, हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक बिंब बनाता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम यह बता सकते हैं कि कोई वस्तु हमारे कितनी पास या दूर है। ठीक है, तो ये था। अब देखते हैं नेत्रदान। ये बस पढ़ने का है, थोड़ा समझ लीजिए कि इसमें क्या है। ठीक है, नेत्रदान क्या होता है? हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारी जब मृत्यु हो जाती है तो भी हमारे जो नेत्र हैं वो जीवित रहते हैं। तो हम उन नेत्रों को क्या कर सकते हैं? नेत्रों का दान कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मृत्यु के पश्चात नेत्र दान करके हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को प्रकाश से भर सकते हैं। कि भाई जिसके पास नेत्र नहीं है, जो अंधा है, तो उसे हम नेत्र दान करके उसके जीवन को प्रकाश भरा बना सकते हैं। तो नेत्रदान जब हम करते हैं तो नेत्रदान करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद या ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। तो देखो कितनी बड़ी बात है कि भाई जो चश्मा पहनता है, जिसे मोतियाबिंद है, ठीक है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका है, वो व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। मधुमेह या उक्त रच उक्त उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी तथा वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेने चाहिए, अतः समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित करना चाहिए। नेत्र बैंक की टीम द्विवंगत व्यक्ति के घर पर या आसपास के नेत्र निकाल लेगी। नेत्र निकालने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है तथा इसमें किसी प्रकार का निरूपण नहीं होता है। नेत्र का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। तो देख लो, नेत्र का एक जो युगल होता है कॉर्निया, वो क्या करता है? अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि दान प्रदान कर सकता है। ठीक है, और इस वर्कशीट में आपको 2 ही क्वेश्चन गिवन है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों है? तो इसका आंसर इसी वर्कशीट में देखते हैं। दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि एक नेत्र के बजाय दो नेत्र से हमें अनेक लाभ हैं। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। मानव के लिए एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 50 डिग्री होता है, जबकि दोनों नेत्र द्वारा लगभग यह 180 डिग्री का होता है। तो इतना आप यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर आपका 1। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, नेत्रदान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो यहाँ दे रखा है, नेत्रदान करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन्हीं में से आप 2-3 पॉइंट उठा के लिख सकते हैं। तो देखो छोटे छोटे पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो याद कर लेना आपको और लिख भी लेना है। तो पहला ये लिखिए आप, फिर दूसरा ये वाला लिखिए और तीसरा ये वाला लिखिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख लीजिए, और अगर आप पूरा लिखना चाहें तो पूरे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 3 इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो नेत्रदान करते समय हमें इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, और ये सारे पॉइंट्स भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो वर्कशीट समझ आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।